तो अगर आपको मेरी तरह भी करेले गोश्त पसंद है तो आप फिर इस रेसिपी को फॉलो करें, और जिस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी कि करेले गोश्त कैसे बनते हैं, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके भी ज़बरदस्त और लजीज किस्म के करेले गोश्त बनेंगे। और इतने लजीज बनेंगे कि आपको ये कड़वे भी नहीं लगेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगी कि इनकी जो कड़वाहट है वो किस तरह ख़त्म होती है, और इसको किस तरह धोते हैं, किस तरह पील करते हैं और किस तरह पकते हैं। ये सारी इस वीडियो में सारे क्लिप हैं, आप इसको देखें और इसको बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मज़ेदार करेले गोश्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे। 1 किलो करेले ले लिए हैं, उनको अब आपने इस तरीके से पील करना है। ये परफेक्ट आपको रेसिपी बता रही हूँ। 1 किलो करेले हैं, 1 किलो ही इसमें मटन है, और 1 किलो ही हम इसके अंदर प्याज को ऐड करेंगे। और इन तीनों चीज़ों से ज़बरदस्त किस्म का करेले गोश्त बनेगा, और फिर बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप खाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई कोई ज़बरदस्त रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने सारे करेलों को पील कर लिया है। अब इनकी कटिंग की बारी है। कटिंग आपने इस तरह करनी है कि इनको बीच में से दो हिस्से कर लेने हैं, और जो इनके अंदर बीज होते हैं वो आपने निकाल लेने हैं। सब करेलों को बीच में से आधा आधा करें और इनके बीज इस तरह से निकाल लें कि कोई भी बीज इसके अंदर ना रहे, जिस तरह से मैं वीडियो क्लिप में आपको दिखा रही हूँ। सारों को निकाल कर और फिर इसको कटिंग करेंगे। जिस तरीके से भी अगर आप गोल पूरा एक करेले को पूरा गोल राउंड शेप में काटना चाहते हैं तो फिर इसको बीच में से राउंड में से ही आपने सारे बीज निकाल लें। मैं यहाँ पे 2 पीस कर कर फिर इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारे करके फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। और ये देखें कि मैंने यहाँ पे सारे हाफ कटिंग कर लिए। अब आपने इस तरीके से इसको दोबारा इस तरह से कटिंग करने, सारे मैं फास्ट स्पीड में आपको दिखा रही हूँ। गोल ये सब कटिंग हो गई है। अब इस पे क्या करना है, आपने नमक लगा कर रखना है। 1.5 टेबल स्पून आपने इसमें नमक लगा देना है, और हाथों की मदद से अच्छी तरह आपने इनको करेलों को मसलना है बहुत अच्छे तरीके से। किसी खुले बर्तन में ले लें या इसी ट्रे में जिसमें काट रहे हो आप, उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे करेलों को आपने नमक लगाना है। और हर सारा जब लग जाएगा फिर आपने इसको, आपके घर अगर धूप आती है तो धूप में रखें, वरना अपने किचन काउंटर पर रखकर इसको पूरे 1-2 घंटे के लिए या आधा दिन के लिए तो लाजमी आपने इसको रखना है, ताकि इनके ये इस नमक की वजह से इनका जो कड़वापन है वो दूर हो जाएगा। फिर मैंने पकाना है प्रेशर कुकर में इसको गोश्त को। तो यहाँ पे मैंने नमक लगाकर करेलों को रख दिया है, और आधा दिन बल्कि 4-5 घंटे के लिए रख दिया है वो। और यहाँ पे अब मैं पकाऊंगी गोश्त की करूँगी कुकिंग। अब यहाँ पे मटन लिया है, मटन 1 kg है, और इसको अच्छे से धो लेना है आपने। और कुकर में जल्दी पकता है, आप जल्दी पकाएं। इसके अंदर 2 बड़े प्याज आपने कटिंग कर कर आपने इस मटन के अंदर ऐड कर देने हैं। फिर इसके अंदर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है, पिसा हुआ। यहाँ पे मैंने इसमें लहसुन अदरक के अंदर हरी मिर्चों को भी बारीक चॉप किया हुआ है, पीसा हुआ है। 2 टेबल स्पून इसमें भर कर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। उसके बाद स्पाइसेस की बारी है। नमक हस्बे ज़रूरत, और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भरकर नमक ऐड कर दिया है। यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। स्पाइसी और मज़ेदार बनाना है तो अच्छा सा इसमें मसाला अच्छा डालना है आपने। तो इसके अंदर हमने हल्दी ऐड की है 1 टेबल स्पून भरकर। 3 अदद यहाँ पे बड़े साइज़ के टमाटर हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और वो ऐड करने के बाद इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे पानी। पानी इतना आपने लेना है कि जितने में मटन गल जाए, और गोश्त से थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही रखना है पानी। और इसको हमने देना है टाइम 15 से 20 मिनट का टाइम देना है मटन को, और ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का गल जाएगा। 20 मिनट तो बहुत कम से कम आपने इसको लगाना है। और 20 मिनट के बाद हम कुकर को ओपन करेंगे, और उसको 20 मिनट के बाद हमारा माशाल्लाह और गल जाएगा। इसके अंदर आपने ऑयल भी ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून भरकर ऑयल ऐड किया है। कुकर लगाया है। सीटी बजने के बाद आपने 20 मिनट का वेट लगाना है, और उसके बाद ये 20 मिनट हो गए हैं, वेट ओपन किया है। और यहाँ पे हमारा गोश्त देखें, पानी भी खुश्क हो गया है, थोड़ा सा रह गया है, इसी में हम भुनाई करेंगे इस गोश्त की। और यहाँ पे मैं आपको चेक कराऊंगी कि गोश्त गला है कि नहीं। और ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे 20 मिनट में हमारा गोश्त रेडी हो गया। ये चेक किया है, ये देखिए गल चुका है। अब इसको भुनाई करने के लिए
को हल्की आंच पर पकने देते हैं कि जब तक इसका पानी खुश्क हो। एक कढ़ाई ले लेते हैं दूसरे चूल्हे पे और वहाँ पे ऑयल डालेंगे। इतना ऑयल डालें कि हमने इसमें करेले फ्राई करने हैं। करेलों को मैंने 3-4 घंटे का रेस्ट दिया है और बहुत अच्छे तरीके से इसको धो लिया है और धोने के बाद अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त मैंने धो लिया। अब इनको इतना फ्राई करना है कि इन पे हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो इसको फ्राई करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से गोल्डन गोल्डन से ये फ्राई होंगे और ज़बरदस्त क्रिस्पी से करने हैं हमने इनको फ्राई करने के बाद। और यहाँ पे ये देखें कलर भी चेंज हो गया फ्राई करते करते। और इसको लाइट सा जब हल्का सा कलर आ जाएगा तो मैं इसको स्टेन कर लूँगी। और इसी ऑयल के अंदर हम फिर इसी ऑयल को यूज़ करते हुए हम इसी के अंदर प्याज भी ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें ये कलर हो गया है। अब मैं इसको स्टेन करने लगी हूँ। स्टेन कर आपने इसको अलग से रख लेना है साइड पर। अब देखिए मैंने स्टेन कर लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि प्याज़ों को भी इसी के अंदर ऐड कर देना है और प्याज़ों को भी इसको नरम सॉफ्ट करने हैं हमने इसी ऑयल के अंदर। प्याज जो ही सॉफ्ट होंगे बिल्कुल सॉफ्ट से गुलाबी कलर के हो जाएंगे, इनको भी हम स्टेन कर लेंगे। और गुलाबी कलर के यहाँ पे हो चुके हैं। देखें इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको गुलाब पिंक होने में। और इसको भी स्टेन कर लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर हमने क्या करना है, मैंने कुकर में भुनाई कर ली थी गोश्त की। अब हमने कुकर से इसी ऑयल के अंदर हमने भुना हुआ गोश्त जो है हमने जो पकाया हुआ है वो इसके अंदर शिफ्ट कर लेना है ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। और मैंने इसमें शिफ्ट कर लिया है। ऑयल देखें ज़बरदस्त, ऑयल भी अच्छा होना चाहिए आपके सालन में, ज़बरदस्त किस्म का। हमारी हांडी का जो कलर होता है वो भी अच्छा होता है और जिसे तरी कहते हैं वो ज़बरदस्त आनी चाहिए। अब इसकी हम अच्छे से इसमें भुनाई करने से पहले थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। और ये है यहाँ पे ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, यहाँ पे धनिया पिसा हुआ है वो 1 टीस्पून है। और काली मिर्च है ये है पिसी हुई 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करें। और ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छे से अब इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद इसमें टमाटर है, मैंने 3 अदद और टमाटर लिए हैं और इसमें ग्रीन चिलीज़ डाली हैं मोटी वाली। ये हमारे सालन में इसकी लुक भी अच्छी होती है और ये तेज़ नहीं होती। तो ये मैंने इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया है और ये भुनाई साथ साथ हो गई है। सालन ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है जो हमारा गोश्त है। अब इसके अंदर हमने प्याज ऐड करना है। प्याज हमने जो फ्राई करके लदा से जो रखे हुए थे वो उसके अंदर ऐड करते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अगर आपको इस पॉइंट पे मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, मेरी रेसिपी अच्छी आपको लग रही है, तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। प्यारा सा कमेंट करें, कमेंट में ये भी बताएं आप किस सिटी किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर मैंने इसके अंदर करेले भी जो फ्राई किए हुए थे वो ऐड कर दिए हैं। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं और इसको लगाएंगे हम थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे, ढक कर रखें इसको दम पर। मज़ेदार करेले गोश्त की रेसिपी आपसे शेयर कर दी है, बहुत टेस्टी, बहुत लजीज किस्म का। इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएंगे और जिसको भी खिलाएंगे खाने वाला ये कहकर ज़रूर आपकी तारीफ़ करेगा और उंगलियां चाटता रह जाएगा। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी आपसे मैंने शेयर की है। इसको दम पर थोड़ा सा रखते हैं, उसके बाद इसमें हरा धनिया डालेंगे और हमारा करेले गोश्त रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप ट्राई कर कर अपना फीडबैक मुझे लाजमी देंगे। नेक्स्ट रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। जब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।